पैसा हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पैसों को लेकर हमें बहुत सारे डिसबिलीफ्स और मिथ्स होते हैं। ज्यादातर लोगों को पैसों को मैनेज करना ही नहीं आता, जिसकी वजह से वो पैसा कमाने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते। पर यहाँ पे सवाल ये है कि क्या आपको पैसा का सही इस्तेमाल करना आता है? क्या आप अपने फाइनेंस को ठीक से हैंडल कर पाते हो? अगर इन सब सवाल का जवाब नो है तो आज हम एक ऐसे बुक की समरी करने वाले हैं जहाँ पे आप सीखेंगे कि आपको अपने फाइनेंशियल मैटर को हैंडल कैसे करना है। तो बुक का नेम है आई विल टीच यू टू बी रिच, जिसके ऑथर है रमित सेठी। इस बुक से आपको वो इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस मिलने वाली है जिससे आप मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बन सकते हैं। और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि अमीर होना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। तो ऑथर ने अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज करने के लिए बोला है। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड के नाम से ही डरते हैं। असल में क्रेडिट कार्ड के टर्म अपने आप में ही काफी नेगेटिव साउंड करता है। जो लोग इसे सही ढंग से मैनेज करना नहीं जानते उनके क्रेडिट कार्ड को लेकर काफी नेगेटिव फीडबैक होता है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जो आपको समझनी होगी। अमीर बनने के लिए आपको इसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। लोग बड़ी बड़ी शॉपिंग करते टाइम क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। जिनका क्रेडिट अच्छा होता है वो शॉपिंग से काफी अच्छा पैसा बचाते हैं। पर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्रेडिट होता क्या है। असल में क्रेडिट के दो फैक्टर्स होते हैं, एक है क्रेडिट रिपोर्ट और दूसरा है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट रिपोर्ट आपके अकाउंट और पेमेंट हिस्ट्री के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है, जिसमें आपका पेमेंट बिहेवियर भी शामिल है। इससे ये पता चलता है कि कहीं आपकी कोई लेट पेमेंट्स तो नहीं है। ऐसे ही क्रेडिट स्कोर एक नंबर है जिससे लेंडर्स यानी लोन देने वाले को ये पता चलता है कि आपको क्रेडिट देने में उन्हें रिस्क है या नहीं। अगर रिस्क है तो कितना है। आपका क्रेडिट स्कोर 300 से लेकर 850 के बीच कुछ भी हो सकता है। लेंडर्स इस नंबर और आपके क्रेडिट स्कोर के बीच ये डिसाइड करेगा कि आपको कितना पैसा देना चाहिए। क्रेडिट स्कोर जितना हाई होगा आपके लिए उतना ही बेहतर है। हाई क्रेडिट स्कोर के लिए आपको अपना पेमेंट जल्द से जल्द जमा करना पड़ेगा। गुड क्रेडिट स्कोर आपका ढेर सारा पैसा बचा सकता है। मान लीजिए कि आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो लोन देने के लिए बैंक एक हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। अगर आपका गुड क्रेडिट स्कोर है तो ये इंटरेस्ट आराम से पे हो सकता है। क्रेडिट कार्ड को लेकर आपने बहुत सारे नेगेटिव रिव्यू सुने होंगे, जैसे कि लेट पेमेंट करने पर आपको एक भारी भरकम चार्ज देना पड़ता है। लेकिन ये सब आपके साथ तभी होता है जब आप अपना क्रेडिट कार्ड ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। लोग क्रेडिट कार्ड को ऐसे यूज करते हैं जैसे वो उनके लिए पैसों का कुआं हो। अगर आपने कोई पेमेंट मिस कर दी तो आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो जाएगा और जिस कंपनी से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है वो अपना APR यानी एनुअल परसेंटेज रेट बढ़ा देगा। तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड से फायदा उठाने के लिए सारी पेमेंट्स को टाइम पे करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में ऑथर ने सही बैंक को चूज करने के लिए बताया है। पैसे से जुड़ी हर सर्विस के लिए लोग बार बार बैंक जाना पसंद नहीं करते। इसके बजाय वो एक इजी तरीका ढूंढना चाहते हैं। ऐसे में ऑनलाइन बैंक एक अच्छा ऑप्शन नजर आता है। ऑनलाइन बैंक आपसे कोई फीस भी नहीं लेते जो नॉर्मली रियल बैंक चार्ज करती है। अगर ऑनलाइन बैंक और फिजिकल बैंक के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करें तो ऑनलाइन बैंक में $1000 डिपोजिट पे आपको एनुअली 3% इंटरेस्ट मिलता है जो कि $30 होता है। वहीं पे फिजिकल बैंक $1000 डिपोजिट पे 0.5 का इंटरेस्ट देता है जो कि $5 होता है। आप अपने अकाउंट को कैसे सेट कर सकते हैं, इसके लिए ऑथर ने 3 ऑप्शन बताया है। पहला ऑप्शन है आप अपने लोकल बैंक में चेकिंग अकाउंट के साथ साथ सेविंग अकाउंट भी ओपन कर लो और बैंक से फी के बारे में पूछो। अगर उसमें कोई एनुअल चार्जेस वगैरह है तो किसी और बैंक में पता करो जहां ये सब चार्ज ना हो। दूसरा ऑप्शन है किसी लोकल बैंक में नो फी चेकिंग अकाउंट खोल लो। इसके बाद कोई ऑनलाइन बैंक ढूंढो जो सेविंग अकाउंट पर हाई इंटरेस्ट रेट देता हो। इस तरह आप अपने चेकिंग अकाउंट से पैसा निकाल कर सेविंग अकाउंट्स पे रख सकते हैं और सेविंग अकाउंट्स पे आपका पैसा इजीली ग्रो होता रहेगा। तीसरा ऑप्शन है आप अलग अलग बैंक में कई सारे चेकिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए ताकि ये पता लगे कौन सा बैंक बेस्ट इंटरेस्ट और सर्विस देता है। और यही सेम चीज आप सेविंग अकाउंट्स के साथ भी कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में ऑथर ने सोच समझकर खर्च करने के लिए बोला है। जब आप अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करते हो तो इसका मतलब है आप अपने पैसों की वैल्यूज को समझते हो। कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है, ज्यादा खर्च करने के चक्कर में हमारे बजट में गड़बड़ हो जाता है। इससे बचने के लिए आप एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान को क्रिएट कर सकते हैं। ये प्लान एक ऐसा तरीका है जिससे आप हर महीना पैसा भी खर्च कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान कंजूस बनने पर फोकस करता है। कंजूस होने का मतलब है सिर्फ उन चीजों पर खर्च करना जो आपके लिए जरूरी हो। कंजूस होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने खर्चों को कम करें, बल्कि ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है हम बस उन्हीं चीजों पर खर्च करें जो वाकई में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। ज्यादातर लोग यही डिसाइड नहीं कर पाते कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के 4 फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। फर्स्ट फैक्टर फिक्स्ड कॉस्ट वो चीज है जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है, जैसे कि रेंट, डेली लाइफ एक्सपेंसेस और एजुकेशन एटसेट्रा। आपको अपनी इनकम से 50 से 60% इस फैक्टर में देना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट की लिस्ट बना लो जिसमें आपके मंथली एक्सपेंसेस को नोट करो और ये एक्सपेंसेस को जानने के लिए आप अपनी प्रीवियस 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस को चेक कर सकते हो। ये करने के बाद आप अपनी इनकम की 15% जस्ट इन केस कैटेगरी में शामिल कर दो। इसमें आपका मंथली खर्च शामिल नहीं होगा बल्कि वो खर्च शामिल होगा जो कभी कभार होता है, जैसे कि कार रिपेयरिंग वगैरह। सेकंड फैक्टर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए एक अकाउंट ओपन करनी पड़ेगी जहाँ पे आप अपनी सैलरी का 10% इन्वेस्ट करेंगे और आप अपने रिटायरमेंट तक एक डिसेंट अमाउंट का इंटरेस्ट रेट का लाभ उठा सकते हैं। थर्ड फैक्टर है सेविंग गोल। ये किसी भी टाइप्स का गोल हो सकता है जिसे आप अचीव करना चाहते हो। वो आपका ड्रीम कार या बाइक हो सकता है या फिर शादी के खर्च के लिए हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म गोल जैसे घर का EMI पे करने के लिए भी हो सकता है। आप सेविंग्स जितने लंबे समय के लिए करेंगे उतना ही कम अमाउंट आपको बचाना होगा। भले ही गोल को अचीव करने के लिए ज्यादा समय लगे पर आप आसानी से कर पाओगे। फोर्थ फैक्टर है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। अपनी पसंद की चीजों को खरीदने पर आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए ऑथर आपको अपने
अपने बजट में से गिल्ट फ्री स्पेंडिंग शामिल करने के लिए एनकरेज करते हैं। अगर आप पहले से ही कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान को क्रिएट कर लेंगे तो आपको गिल्ट फ्री स्पेंडिंग करना आसान हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे ऑथर कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने इनकम को सही जगह पे और सही मात्रा में स्पेंड और इन्वेस्ट करेंगे तो आप भी अमीर बन सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको फाइनेंस के बारे में कुछ नॉलेज हुआ होगा और आप भी एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान क्रिएट कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और ऐसी कंटेंट आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।